वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रोवोकेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों भड़काना, इश्तियाल या उकसाना जिसे कहते हैं। यानी इस हालत को जाहिर करता है जब कोई शख्स जानबूझकर किसी को गुस्सा दिलाए या रद्द अमल देने पर मजबूर करे। मिसाल के तौर पर किसी के बारे में बुरे या तौहीन अमेज अल्फाज कहना जिससे दूसरे को जो है गुस्सा आ जाए, इसे कहते हैं प्रोवोकेशन। Provocation is the act of deliberately irritating, teasing, or challenging someone to trigger an emotional or physical reaction. Provocation यानी इश्तियाल, भड़काना या उकसाना इस मतलब है द एक्ट कहते हैं अमल को, यानी वो अमल। ऑफ मतलब का, डेलिबरेटली इसका मतलब होता है दोस्तों इरादे से यानी जानबूझकर। इरिटेटिंग का मतलब होता है दोस्तों इरिटेटिंग यानी चिढ़ाने वाला रवैया या तंग करने वाला रवैया। टीजिंग का मतलब होता है छेड़ना। टीजिंग मतलब इसका मतलब यही होता है कि छेड़ना, किसी के साथ मजाक करना, किसी को तंग करना। और या चैलेंजिंग, चैलेंजिंग से दोस्तों जैसा कि इसका मतलब होता है मुश्किलात। चैलेंजिंग से मुराद दोस्तों ललकारना या आजमाइश देना किसी को। समवन यानी किसी को। टू ट्रिगर इसका मतलब होता है शुरू करवाने के लिए। ट्रिगर मतलब शुरू करना यानी उसे भड़काने के लिए। एंड इमोशनल एक जज्बाती, और या फिजिकल मतलब जिस्मानी। रिएक्शन कहते हैं रद्द अमल को यानी जवाब देना। Provocation is the act of deliberately irritating, teasing, or challenging someone to trigger an emotional or physical reaction. यानी इश्तियाल या भड़काना वो अमल है जिसमें किसी को जानबूझकर तंग, छेड़ा या ललकारा जाता है ताकि उससे जज्बाती या जिस्मानी रद्द-ए-अमल पैदा हो। यानी उकसाना एक ऐसा अमल है जिसमें जानबूझकर चिढ़ाने, छेड़ने या किसी को ललकारने का ताकि एक जज्बाती या जिस्मानी रद्द-ए-अमल शुरू किया जा सके। It can occur through harsh words, offensive gesture, or unfair behavior intended to disturb another person's peace of mind. इट कैन अकर मतलब ये हो सकता है। अकर का मतलब होता है वाकया होना, पेश आना। थ्रू मतलब के जरिए। हार्श वर्ड यानी तल्ख बातों से। हार्श से मुराद तल्ख या सख्त। वर्ड्स कहते हैं अल्फाज को, बातों को। हार्श वर्ड्स यानी तल्ख अल्फाज से, सख्त बातों से। ऑफेंसिव का मतलब होता है दोस्तों तौहीन अमेज या गुस्ताखाना जिसे कहते हैं। जेस्चर्स कहते हैं इशारों को, हरकत को। और या अनफेयर बिहेवियर या नाइंसाफ़ी वाले रवैये से। अनफेयर से मुराद नाइंसाफ़ी या गलत बिहेवियर कहते हैं रवैये को। इंटेंटेड इसका मतलब होता है दोस्तों किया जाए यानी इरादे से किसी चीज़ को करना। इंटेंटेड टू डिस्टर्ब यानी ख़राब करने के लिए। डिस्टर्ब से मुराद खलल डालने के लिए, परेशान करने के लिए। अनदर मतलब किसी दूसरे। पर्सन्स मतलब शख्स के। पीस ऑफ माइंड इसका मतलब होता है जहनी सकून को, इत्मीनान को। पीस ऑफ माइंड, पीस कहते हैं सकून को, पीस ऑफ माइंड से मुराद जहनी सकून को। It can occur through harsh words, offensive gestures, or unfair behavior intended to disturb another person's peace of mind. ये सख्त अल्फाज यानी तल्ख बातें, तौहीन आमेज इशारे या नाइंसाफ़ी वाले रवैये के ज़रिए हो सकता है जो किसी दूसरे के जहनी सकून को ख़राब करने के लिए किए जाएं। In daily life, provocation often happens. In daily life यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। provocation यानी इश्तियाल या उकसाना या भड़काना। often अक्सर। happens मतलब होता है। happen से मुराद यानी होता है या पेश आता है। In arguments, where one person tries to push the other into anger. In arguments यानी झगड़ों में, मुबाहिसों में। argument कहते हैं दोस्तों बहस को। वेयर मतलब जहां। वन पर्सन यानी एक शख्स। ट्राइज मतलब कोशिश करता है। ट्राई का मतलब कोशिश करना। टू पुश मतलब धकेलने की। टू पुश से मुराद यानी धकेलने की। पुश इनटू इसका मतलब होता है दोस्तों किसी को मजबूर करना। द अदर यानी दूसरे को। इनटू एंगर यानी गुस्से में। पुश इनटू का मतलब होता है मजबूर करना, किसी चीज को धकेलना। पुश कहते हैं धक्का देने को। In daily life, provocation often happens in arguments where one person tries to push the other into anger. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इश्तियाल यानी भड़काना अक्सर झगड़ों में होता है यानी मुबाहिसों में होता है जहां एक शख्स दूसरे को गुस्से में धकेलने की कोशिश करता है।
History also shows how political or social provocations have led to major conflicts and violence. History कहते हैं तारीख को, माजी को. Also shows, also मतलब भी, shows मतलब दिखाती है, जाहिर करती है. How मतलब कैसे, political मतलब political से मुराद दोस्तों सियासी. ये थोड़ी राइटिंग में मिस्टेक है, मैं इसे करेक्ट करूंगा पीडीएफ के अंदर. पॉलिटिकल मतलब सियासी और या सोशल मतलब समाजी. प्रोवोकेशन कहते हैं दोस्तों इश्तियाल को, उकसाने को. हैव लेड टू मतलब सबब बना है या वजह बना है या इसका नतीजा ये बना है. मेजर मतलब बड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी तनाज़ात का, झगड़ों का. एंड और वायलेंस मतलब जारिहत का यानी तशद्दुद का. History also shows how political or social provocations have led to major conflicts and violence. तारीख ये भी दिखाती है कि सियासी या समाजी इश्तियाल बड़े तनाज़ात और तशद्दुद का सबब बने हैं. यानी तारीख ये भी जाहिर करती है कि किस तरह सियासी या समाजी इश्तियाल बड़े झगड़ों और तशद्दुद की तरफ ले गए हैं. While some people use provocation as a tool to control or test others, it usually creates negativity and tension. While अगरचे some people कुछ लोग use मतलब इस्तेमाल करते हैं, provocation यानी इश्तियाल को, भड़काने को, as a tool मतलब एक जरिए के तौर पर. टूल से मुराद दोस्तों हथियार या एक हथियार के तौर पर, एक जरिए के तौर पर. टू कंट्रोल काबू करने के लिए यानी उन पर हुक्मरानी करने के लिए. और या टेस्ट अदर्स यानी दूसरों को आजमाने के लिए. टेस्ट से मुराद दोस्तों परखना या आजमाना. इट मतलब ये, यूजुअली क्रिएट्स मतलब आमतौर पर पैदा करता है, क्रिएट्स मतलब पैदा करता है, यूजुअली अमूमन या आमतौर पर. नेगेटिविटी कहते हैं मनफी रवैये को, बदगुमानी को, मनफी सोच को. एंड और टेंशन मतलब कशीदगी, दबाव जिसे कहते हैं. While some people use provocation as a tool to control or test others, यानी अगरचे कुछ लोग इश्तियाल को दूसरों पर काबू पाने या उन्हें आजमाने के जरिए के लिए एक टूल के तौर पर, एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. इट यूजुअली क्रिएट्स नेगेटिविटी एंड टेंशन, लेकिन ये आम तौर पर मनफी रवैया और कशीदगी पैदा करता है. The best response to provocation is patience and self-control, because reacting calmly not only prevents conflict but also shows strength and maturity. The best मतलब बेहतरीन, response कहते हैं जवाब को, रद्द अमल को. To provocation यानी इश्तियाल के लिए, इश्तियाल का. is मतलब है patience यानी सब्र. एंड और सेल्फ कंट्रोल से मुराद खुद पर काबू, जब्त नफ्स जिसे कहते हैं. बिकॉज क्योंकि, रिएक्टिंग मतलब रद्द अमल देना, जवाब देना. कामली मतलब सुकून से. नॉट ओनली ना सिर्फ. प्रिवेंट्स मतलब रोकता है या बचाता है. कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े से या तनाज़े से. बट बल्कि आल्सो शोज स्ट्रेंथ मतलब ताकत को भी जाहिर करता है. शोज मतलब जाहिर करता है, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, कुव्वत को. एंड और मेच्योरिटी मतलब पुख्तगी को, संजीदगी को. द बेस्ट रिस्पॉन्स टू प्रोवोकेशन इज पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल. इश्तियाल का बेहतरीन जवाब सब्र और खुद पर काबू है. बिकॉज रिएक्टिंग कामली नॉट ओनली प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट बट आल्सो शोज स्ट्रेंथ एंड मेच्योरिटी. क्योंकि सुकून से रद्द अमल देना ना सिर्फ तनाज़े को रोकता है बल्कि ताकत और पुख्तगी भी जाहिर करता है. यानी इश्तियाल के लिए सबसे अच्छा जवाब जो है वो सब्र है और ख़ुद पर काबू है, क्योंकि पुरसकून रद्द अमल ना सिर्फ झगड़े को रोकता है बल्कि ताकत और संजीदगी भी दिखाता है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. डेलिबरेटली इसका मतलब होता है दोस्तों जानबूझकर, यानी इरादे से करना कुछ. इरिटेटिंग का मतलब होता है चिढ़ाने वाला रवैया. टीजिंग मतलब छेड़ना, छेड़छाड़ करना. हार्श वर्ड्स कहते हैं तल्ख बातों को, तल्ख अल्फाज. ऑफेंसिव मतलब तौहीन अमेज या जारहाना अंदाज को कहते हैं. जेस्चर्स मतलब इशारे या हरकत. आर्गुमेंट यानी बहस को कहते हैं. पुश मतलब धकेलना. नेगेटिविटी मनफी रवैया. रिएक्टिंग मतलब रद्द अमल देना, जवाब देना. दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस लेसन का पीडीएफ हासिल करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें. वहाँ आप इसको जो है वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ जो है प्रोवाइड किया जाएगा. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह.